मुफ्त में अरे मेडिकल में करा लिया जाए, मैं लिख कर दे दिया था, मैं मेडिकल करा लिया। अब क्या करा लिया जाए? मैं बिल्कुल 24 घंटे बाद क्या करा लिया जाए? अरे सर मैं अगर कभी पिया होगा तो आएगा ना, मैं कभी अगर पिया। आगरा के थाना बरहन क्षेत्र के गांव रूपधनु दोहरी आत्महत्या के मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। इसके बाद एसीपी एतमादपुर सुकन्या शर्मा को तत्काल प्रभाव से आरोपी दारोगा को जेल भेजने के निर्देश दिए। इसके साथ ही तहसीलदार और एसडीएम को आड़े हाथों लिया। केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर बघेल के सामने गांव की पब्लिक ने तहसीलदार एतमादपुर पर भी आरोप लगाए। इसके बाद प्रोफेसर बघेल की त्योरियां चढ़ गईं और उसके बाद केंद्रीय मंत्री ने जमकर फटकार लगाई। अभद्रपूर्ण है, निंदनीय है और हम सबको पूरे इलाके को दुख है। पहले संजय ने जो आत्महत्या की है उसका साला किसी लड़की को लेके हाथरस जिले में भाग गया। उसकी बरामदगी के लिए उसको टॉर्चर किया गया और सादाबाद पुलिस ने पैसे भी मांगे। उसका सबूत ये है कि बैंक से पैसे तक दिए गए, इससे ज़्यादा एविडेंस क्या होती तो उसने आत्महत्या कर ली। फिर उसके बाद ही ने कहा दूसरे भाई को भी पता होगा कि कहाँ ले गए, तो दूसरे को इंटरोगेशन करने के लिए जब पुलिस आई तो भयभीत होकर तो उसने भी आत्महत्या कर ली और सुसाइड नोट बाकायदा छोड़ा है कि मेरी मृत्यु के पीछे सादाबाद थाने का वो दरोगा है। बरहन थाने में हम लोगों के प्रयासों से 306 आत्महत्या में दुष्प्रेरित करने का मुकदमा पंजीकृत हो गया है। सब इंस्पेक्टर सादाबाद का दोषी है। मैं पुलिस से कहना चाहता हूं कि अजय नाम का आदमी अगर सुसाइड नोट ये लिखे कि विजय की वजह से मैं आत्महत्या कर रहा हूं तो ये पुलिस विजय को जरूर जेल भेजेगी। तो इसमें हमारा प्रमोद जब सुसाइड नोट में दरोगा को दोषी मान रहा है तो उसको जेल जाना ही पड़ेगा। और मैंने यहाँ के आईओ से बात एसपी हाथरस से की है कि उसको जहाँ भी हो तो गिरफ्तार करें और आगरा पुलिस को उसको सौंपें। मैं मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि कल उनसे उनके ओएसडी श्रवण बघेल से बात होने पर उन्होंने 5-5 लाख के 2 चेक भेजे। प्रथम मृतक की पत्नी के नाम और दूसरे मृतक की पत्नी उनके पिताजी का। तो और कमांडेंट होमगार्ड ने कहा 5 लाख रुपए उनका भी एक शासनादेश है जो अपने एम्प्लॉय के लिए देते हैं और उनका कहना है कि बच्चा जब बालिग हो जाएगा तो उसको नौकरी देंगे। तहसीलदार कानून में लापरवाही का जनता ने मुंह पर कहा है कि कल वो शराब पिए हुआ था, एक राय से कहा है। तहसीलदार का नाम भी लोग नहीं जानते हैं, उसने पी होगी तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है। एक पब्लिक सर्वेंट को शराब नहीं पीनी चाहिए और अगर पिए तो उसे उस स्थान पे नहीं जाना चाहिए जहाँ पर 2 भाइयों की मौत हो चुकी है और जहाँ मॉब। मैं रूपधनु की आम जनता के प्रति आभार प्रकट करना चाहूँगा कि इतना बर्दाश्त, इतनी बड़ी घटना के बावजूद भी उन्होंने प्रतिक्रिया स्वरूप कोई गलत काम नहीं किया। जैसे लापरवाही के लिए पहले दिन मुकदमा नहीं दर्ज किया इसमें। मैंने कहा ना कि ये सादाबाद और बरहन के बीच में झूलता रहा केस, जबकि मेरा जो पुलिस का ज्ञान है प्लेस ऑफ ऑकरेंस जहाँ होता है वहाँ एफआईआर होती है, बाद में वो ट्रांसफ़र करके दूसरे ज़िले में या दूसरे राज्य की भी है तो वहाँ भेज दी जाती है। तो जहाँ प्लेस ऑफ ऑकरेंस रूपधनु था, इसका बरहन थाना लगता है, पंचायतनामा पोस्टमार्टम यहाँ से होना चाहिए था। घर वाले जो लिखाएं वो नील पे लिखी जाती है क्योंकि अब मुझे कुछ ज़्यादा समझा नहीं पाएगा और इसके बाद वो ट्रांसफ़र हो जाती और वहाँ पर तफ्तीश होती। लेखपाल को निलंबित किया जा रहा है क्या? एसडीएम से कहा नहीं, अब जिस लेखपाल ने 3.5 घंटे तक इतनी बड़ी घटना का अपने बॉस एसडीएम को अगर सूचना नहीं दी है तो वो निलंबन लायक है। इसको कहते हैं नेग्लिजेंसी, लापरवाही। नहीं, निश्चित रूप से ये पुलिस प्रशासन की बहुत ही लापरवाही है। जब पहला आत्महत्या हुई थी पहले तो उसको प्रताड़ित क्यों किया सादाबाद पुलिस ने? उसकी क्या गलती थी? अगर साला उसका किसी लड़की को ले गया था तो आप पूछताछ के लिए किसी के रिश्तेदार के घर दिखाने के लिए ले जाते। आप उसको बंद कर रहे हैं, उसके बाद आप उसका चालान कर रहे हैं 151 में, पैसे की मांग कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जिस दिन पहली घटना हुई, ये तो कोई लेमैन भी जानता होगा कि जहाँ घटना स्थल होता है एफआईआर वहीं लिखी जाती है। तो सादाबाद को क्यों दी गई वो एफआईआर कि जांच करेंगे? जांच क्या करेंगे भाई? जब यहाँ घटना है तो बरहन थाने को देनी चाहिए थी। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं बहुत नाराज़ हैं सारे विषय से। मेरी बात हुई है उनसे और उन्होंने जो मैंने अक्षर से इनको बताया कि जेल जाएंगे, 5-5 लाख रुपए का सहयोग की बात करी और भी दोषी हैं, बख्शे नहीं जाएंगे। क्योंकि अधिकारी अपनी मानसिकता को बदल दें। ये अधिकारी सेवक के रूप में हैं,
जनता का उत्पीड़न ना करें। आज किसी परिवार के 2 बच्चे चले जाएं, 2 व्यक्ति चले जाएं तो कैसा होता है, लेकिन अब जो घटना हुई है, की मांगे भी थी, आक्रोश हुई था, क्या परिजनों की जो 5-5 लाख रुपया सरकार ने दिया, 5 लाख रुपए जो होमगार्ड थे उनको विभाग की ओर से मिलेगा। उनका बेटा 20 दिन बाद 18 वर्ष का हो जाएगा, उसको नौकरी मिल जाएगी। पट्टे की बात है, एसडीएम ने कहा कि शाम तक पट्टे की व्यवस्था भी कर दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री जी पूरी तरह संवेदनशील है, उनकी पूरी जानकारी में सारा विषय है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सुबह जब उनसे बात हुई, उन्होंने जो दोषी दोनों दरोगा हैं उन पर भी सख्त कार्रवाई के लिए कहा और 5-5 लाख दोनों परिवारों को मुख्यमंत्री को आर्थिक मदद दी। मैं अपनी सरकार को, मुख्यमंत्री का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पुलिस को लेकर उसके लिए क्या कार्रवाई हो रही है, दोनों के नाम 306 का मुकदमा लिख गया, वो जेल जाएंगे। जो कानूनी कार्रवाई वो होगी। बता रहे हैं कि तहसीलदार और शराब के नशे में अभी पीड़ित के भतीजे की बात नहीं सुनी आपने संग में? उसने क्या बोला वो भी तो सुनाओ आप। वो उसने खुद ही गवाही दे दी, सही बात है। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और 5-5 लाख रुपए के चेक दिए। इसके बाद मृतक होमगार्ड प्रमोद के पुत्र को 20 दिन बाद बालिग होने पर नौकरी देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार के नाम सरकार की ओर से जमीन का पट्टा सुनिश्चित किया जाए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मृतक प्रमोद के अंत्येष्टि स्थल पर पहुंच गए। इसके बाद मृतक होमगार्ड का विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस अवसर पर होमगार्ड एवं कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति, भाजपा प्रदेश महामंत्री व पूर्व विधायक राम प्रताप सिंह चौहान, विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह, डीसीपी बेस्ट सोनम कुमार, ब्लॉक प्रमुख आशीष शर्मा, एसीपी सुकन्या शर्मा के अलावा भाजपा नेता दिगंबर सिंह ठाकरे, जगवीर सिंह, लज्जाराम धनगर के अलावा सर्कल के फोर्स के साथ पुलिस प्रशासनिक अधिकारी और पीएसी तैनात रही। एमडी टीवी के लिए मुकेश कुशवाहा के साथ पवन शर्मा की रिपोर्ट।